भारत देश के लिए गर्व की बात है कि आज भारत देश उन देशों में शामिल हो गया है जहां लिथियम पाया जाता है और जम्मू कश्मीर के लिए और भी गर्व की बात है क्योंकि ये लिथियम जो है उसके भंडार जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में पाए गए हैं। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त अमित शर्मा जी हैं जो सेक्रेटरी हैं माइनिंग डिपार्टमेंट के। सर, कैसे देखते हैं जिस तरह से लिथियम की बात करें तो आज भारत देश जो है वो उन देशों में शामिल हो गया है जहाँ लिथियम पाया जाता है और ये भी जम्मू कश्मीर के लिए और गर्व की बात है। देखिए, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि लिथियम एक क्रिटिकल रिसोर्स है, एक बड़ा रेयर मिनरल है जो अभी तक हमारे भारतवर्ष में कहीं भी नहीं पाया गया था। तो अब ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कल हमें हैंड ओवर की गई है। G3 लेवल की स्टडी है, जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये रियासी के हिल्स में सलाल एरिया में जाके मिला है और अच्छी मात्रा में मिला है। 5.9 मिलियन टन अच्छी क्वांटिटी मिली है, अच्छी क्वालिटी का लिथियम वहाँ पे डिस्कवर हुआ है। तो अब आगे इसमें फर्दर स्टडीज़ की जाएंगी और फाइंड आउट किया जाएगा कि आगे आगे कैसे हमें चलना है। फिर G3 के बाद G2 लेवल की स्टडी होती है, G1, और फाइनली फिर उसकी एक्सप्लॉयटेशन का काम शुरू होता है। सरकार अब इसका इस्तेमाल जो है वो किस तरह से आगे करेगी इतने देखिए बड़े भंडार का। देखिए इस इतने बड़े भंडार का जब काम होना शुरू होगा, उसके बाद इसका ऑक्शन किया जाएगा या इसका एक प्रोसेस रहता है, ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से काम किया जाता है। तो इसमें हमें ये देखना है कि लिथियम की जो अवेलेबिलिटी है वो हम अब जो बेसिक है, आपको पता है मोबाइल फ़ोन की बैटरी लिथियम बेस्ड होती है। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सब काम ही इस पे चलता है, लिथियम बैटरीज पे। तो ये भरपूर तरीके से भारत में इसकी आवश्यकता है और अभी तक हम इंपोर्ट करते थे, हम आयात करते थे इसका विश्व के देशों से, जैसे बोलीविया है, अर्जेंटीना है, चिली है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है या चाइना। तो इन देशों में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता था, तो वहाँ से आता था। तो अब हम भारत में जब आत्मनिर्भर हो जाएंगे, इसमें खुद बनाना शुरू करेंगे, तो हम फिर इसको भरपूर तरीके से अपनी इंडस्ट्री में यूज़ करेंगे। जब अपना लोकल प्रोडक्शन हो जाए तो आपकी कीमतें भी नीचे आती हैं, तो लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। ये जो प्रोडक्ट्स के मैंने नाम बताए, जैसे मोबाइल फ़ोन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो कि आज के समय की मांग है पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए और उस तरह से, तो ये बहुत आने वाले समय में हमें मदद करने वाला है। ये सर रियासी ज़िले में जिस तरह से जम्मू कश्मीर में मिला है और युवाओं को रोज़गार की बात करें, जिस तरह से हम स्वयं रोज़गार की बात भी करते थे और आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते थे, तो युवाओं को कितना इससे फ़ायदा जो है होगा जब। देखिए, युवाओं के लिए तो बहुत बड़ा ये एक वरदान के तौर पे होगा। पहले तो भारत जो है चंद उन देशों की लिस्ट में आ गया है, उस पूरे उसमें आ गया है जो जो आत्म निर्भर भारत का तो एक सपना पूरा होगा, लेकिन जहाँ पे लिथियम मिलता है तो हम वर्ल्ड मैप में आ गए हैं, विश्व के एक पूरे नक्शे पे आ गए हैं, जो चुनिंदा देश जहाँ पे लिथियम मिलता है। अब रही बात यहाँ के युवाओं की, तो यहाँ पे उनको भरपूर तरीके से काम करने के अवसर मिलेंगे। अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड यूथ, हमेशा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है। जो केंद्र शासित प्रदेश अपने जम्मू कश्मीर की हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, उसमें हमने क्लियर रखा हुआ है कि पहले लोकल यूथ को ही बूस्ट देना है। जब हमें लगेगा कि कहीं पे कोई एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, तब बाहर के लोग भी आ जाएंगे, पर सारी प्राथमिकता रहेगी कि हम लोकल लोगों को नौकरियां दें, भरपूर तरीके से उनको काम करने के अवसर मिलें इस बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में, और उनको एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल के इस तरह के एक्सट्रैक्शन के प्रोजेक्ट में एक नए तरीके से एब्जॉर्ब किया जाए। सर, आखिरी सवाल करूँगा, जिस तरह से जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं या फिर मोबाइल फ़ोन्स हैं उनकी बैटरी को लेकर हम बाहर से लेते थे, महंगाई काफ़ी थी, इससे आपको लगता है कि महंगाई जो है उसमें भी फ़र्क पड़ेगा, कम होगी वो। बिल्कुल, महंगाई में भी एक जो कीमतों में नियंत्रण आएगा, क्योंकि जो कीमतें थी वो काफ़ी, जब भी आप इम्पोर्टेड चीज़ें डालते हैं किसी भी प्रोडक्ट में जो भारत में बनता है, तो उसमें नेचुरली वो उसकी कीमत जो बाहर से पड़ रही है, डिपेंडेंसी बाहर के देशों पे है ना। जब वो जो इस कीमत पे देंगे, फिर उसी तरह से प्रोडक्ट की बेस कॉस्ट बनती है। तो जब हाँ आपको यहाँ पे रॉ मटेरियल मिल रहा है, बेस मटेरियल लिथियम यहीं पे मिलेगा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अल्टीमेटली नीचे आएगी। और आने वाले समय में, जैसे कि मैंने बताया ऑलरेडी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रचलन बढ़ाना है। 2030 तक एक भारत सरकार का एक कोशिश है कि मैक्सिमम लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे लाएं। तो उस दिशा में एक बहुत भरपूर तरीके से हम आगे बढ़ सकेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, चाहे मोबाइल प्रोडक्शन है। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बताया है कि हम भारत अब दूसरे नंबर पे आ गया है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल फ़ोन्स में, तो कितनी हद तक लिथियम जब यहाँ मिलेगा, उन फ़ोनों में, बैटरीज में इस्तेमाल होगा। तो ये बहुत आने वाले समय में गेम चेंजर है, भारत का एक पूरी दिशा और दशा बदल देगा। आगे ही हम एक ग्लोबल स्टैंडिंग में आ गए हैं। एक बहुत बड़ा G20 प्रेसिडेंसी का ये साल चल रहा है, जब G20 के डेलीगेट्स आएंगे यहाँ पर, वो भी देखेंगे
कि हम जम्मू कश्मीर ने भारत को एक इतने अच्छे आयाम पे पहुंचा दिया है। गर्व की बात है, नॉट ओनली कि हम जम्मू कश्मीर के नागरिक, पर पूरे भारत के नागरिकों के लिए एक बहुत गर्व की बात है कि जम्मू कश्मीर में एक नायाब सा, एक ये बड़ा अलग सा, जो कहीं मिलता नहीं था आज तक पूरे भारत में, वो लिथियम के रिजर्व्स यहाँ पे डिस्कवर हो पाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। ये थे अमित शर्मा जी जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, सेक्रेटरी हैं माइनिंग डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर में, और इनका भी साफ तौर से यही कहना है कि आज भारत जो है वो गौरवान्वित जो है वो पूरे भारत देश के लोग जो हैं वो कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के लिए अच्छी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के ही रियासी ज़िले में लिथियम जो 5.9 MT जो है वो वहाँ पर पाया गया है, और अब इससे महंगाई जो है वो भी कम होगी और युवा जो है उन्हें भी रोजगार मिलेगा। रवि शर्मा, UNT जम्मू।